एक अगर हम जल्दी से आपका पूरा करियर एक सेंटेंस में लपेटने की कोशिश करें, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए सर 24-25 साल लगे और आप एक सेंटेंस में मेरा कैरियर इतना बनने के लिए मुझे 25 साल लग गए और आप कह रहे हैं एक शब्द में पिरो दूं। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, तो आप माफ़ कर नहीं, देंगे। माफ़ी मैं चाहता हूँ जी, मैंने आपको टोक दिया बीच में। जैसे अगर हम कहें जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को रोका आपने आपके करियर के शुरुआत में, हम देखें कि 2 वर्ल्ड कप जीते, टेस्ट में हैट्रिक, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाना यही आदमी कर सकता है। आप लोग ताली कम बजाते हैं देहरादून के लोग। फिर हमने देखा 2 आईपीएल, 400 से ज़्यादा टेस्ट में विकेट्स। कौन से क्षण हैं जो आपको याद आते हैं, एक सुखद अनुभूति देते हैं? सर आपने कहा था कि एक शब्द में अगर ज़िंदगी को पिरोना है तो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट लम्हे जो है ना वो मैदान पे रहे हैं। तो द मोमेंट आई गो बैक टू द ग्राउंड आई फील द हैप्पीएस्ट। तो बीइंग ऑन द फील्ड फॉर मी वेयरिंग इंडिया जर्सी, उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। और देखिए आपने ताली बजवा दी। नहीं, लोग खुद बजा रहे हैं दिल से बजा रहे हैं। बट शुक्रिया, थैंक यू। बहुत कम लोगों को ऐसा सम्मान मिलता है कि वो देश को सर्व कर सकें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या आर्मी में हो या किसी भी तरीके से देश को सर्व करने के मौका मिलता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे क्रिकेट के ज़रिए इस देश को बहुत साल तक सर्व करने का मौका मिला और मैंने हर बार कोशिश करी है कि हमारा झंडा सबसे ऊपर रहे। और उसमें कभी कभी हम पीछे रह जाते हैं, बट ये है कि एफर्ट्स में कभी कमी नहीं थी। प्रयास हमने पूरा किया है और जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा किया और आगे भी करते रहेंगे। मेरे लिए एक मोमेंट अगर चुननी हो कि ज़िंदगी का सबसे बढ़िया लम्हा, देखिए मैं हैट्रिक भी चुन सकता था क्योंकि मैं पहला इंडियन बना था जिसने हैट्रिक ली हो। और पर लेकिन मेरे लिए वर्ल्ड कप जीतना, उस टीम का हिस्सा बनना, वो सबसे बड़ा मोमेंट था। क्यों? और मैं इस मंच पे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप जीतना ना एक गोल होता है कि ये करना है, क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं है। जब आप वर्ल्ड कप जीतते हो ना, देश का तिरंगा लहर रहा होता है बिल्कुल ऊपर टॉप पे, वो सबसे सेटिस्फाइंग फीलिंग है। और वो हम लोग नहीं जीते थे, वो आपकी जीत है, क्योंकि आप लोग हमें सिर्फ टीवी पे देखते हो पर दुआ करते हो हमारे लिए कि हमारे लड़के अच्छा खेल जाए, बज्जी अच्छा खेल जाए, सचिन अच्छा खेल जाए, मुन्ना पटेल अच्छा खेल जाए, ज़हीर खान अच्छा खेल जाए। तो ये दुआएं कौन किसके लिए करता है? तो ये कितना हमारा सौभाग्य हम समझते हैं कि हमारे लिए इतने सारी लोग जो हैं वो दुआएं करते हैं। और जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, वहाँ से दुआओं की चीज़ें शुरू होती हैं। तो आपकी दुआओं के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी टीम की तरफ से, पूरी भारतीय टीम की तरफ से जो आपने प्यार दिया है, सम्मान दिया है, उसका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हमेशा रहूँगा सर। हरभजन, बचपन में हर कोई खेलता है कोई ना कोई खेल बचपन में, पर एक मौका ऐसा आता है खेल के दौरान जब आपको लगता है कि अब ये खेल एक ऐसा खेल बन सकता है जो मेरे सपनों को पूरा करे। ये खेल है जिसके साथ में अब जिंदगी भर रहना है। आपकी ज़िंदगी में वो मौका कब आया? सर ये गेम को मैंने खेलना इसीलिए शुरू किया था कि यही मेरा सपना था। तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था नहीं और मन भी इतना लगता नहीं था पढ़ाई में ना, जितना स्पोर्ट्स में लगता था। और मैंने इससे पहले जूडो खेलता था, जूडो में बहुत मार खाई, दुबला पतला था। मैंने कहा यार ये तो रोज़ का काम हो गया, रोज़ पिटाई हो रही है, तो वो छोड़ दिया। बैडमिंटन खेला, उसमें भी मतलब मन नहीं लगा, पर मन स्पोर्ट्स में था, इसमें ही था क्रिकेट खेलना। और जिस दिन से वो ग्राउंड जाना शुरू किया, एक ही ख्वाब लेके गया था कि कपिल देव जैसा बनना है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ख्वाब देखने चाहिए और बड़े बड़े देखने चाहिए, क्योंकि ख्वाब सच होते हैं, बट ख्वाब वो सच होते हैं जो आप जागते हुए देखते हो। सोते हुए ख्वाब नहीं देखने हैं, क्योंकि वो तो जब तक आप उठते हो तब तक तो वो चले जाते हैं, बट जो आप जागते हुए ख्वाब देखते हो उसका पूरा करने के लिए वो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है। और मैं आपको कहूँगा
कि आप ज़रूर ख्वाब देखिए, जो आप बनना चाहते हो ज़रूर बनोगे, अगर उस तरफ उसी डायरेक्शन में आप काम करना शुरू कर दोगे। शायद देर हो सकती है, बट ये है कि दूरी तय तो करनी ही है ना, आज नहीं तो कल। तो मेरा तो एक ही लक्ष्य था, कपिल पाजी जैसा बनना है, वैसा क्रिकेटर बनना है जो इंडिया के लिए खेलूं, और एक मैच नहीं 100 मैच खेलूं। और रब ने वैसा ही किया, जो मांगो ठाकुर से वही देवे, है ना। तो हमारे ये तो गुरबाणी में भी लिखा है कि जो आप रब से मांगते हो वही मिलता है, और वो आपकी ये सोचने की शक्ति आपके काम में जब तब्दील हो जाती है तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। हम जानते हैं कि जब आप टीम में आए, एक तरीके से सौरभ गांगुली कप्तान, वो दौर भारतीय क्रिकेट का जो एक तरीके से कहते हैं कि बहुत ही काला दौर रहा। मैच फिक्सिंग की बात हुई, टीम को, भारतीय टीम को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। सौरभ गांगुली ने एक टीम खड़ी की, अलग अलग खिलाड़ियों को जोड़ा। उसके बाद आपने खेला राहुल द्रविड़ के साथ, बिल्कुल शांत स्वभाव के, बिल्कुल अपने में रहने वाले, बिल्कुल सधी नपीतुली बात करने वाले। और उसके बाद MS धोनी, जिसने छोटे छोटे शहरों के बहुत सारे लोगों को मौका दिया। इन कप्तानों के साथ अगर आप इनको आंकते हैं, कैसा अनुभव रहा, कैसी रही इनकी कप्तानी, क्या रही इनकी खासियतें? सर, क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट्स है इस देश में, और मेरा वजूद क्रिकेट के कारण है। और हम जितने क्रिकेट खेलते हैं लड़के, हम क्रिकेट की वजह से हैं, और आप सब लोगों की वजह से है। क्योंकि अगर आप इस गेम को देखते हो, प्यार करते हो, तभी तो ये गेम बड़ा है ना। खिलाड़ियों से ये गेम बड़ा नहीं है, ये आप लोगों से गेम बड़ा है। और ये बहुत लोग हम खिलाड़ी ना, हमें लगता है कि नहीं हम खेलते हैं तब ये गेम बड़ा है। नहीं, ये गेम आप लोगों की वजह से बड़ा है। आज IPL का मैच होता है या भारत जब खेलता है तो कितनी मात्रा में आप जुड़ते हो, वो दिखाता है कि हम एक हैं, कि हमारे में कितनी ताकत है। और एकजुट होकर हम प्रे करते हैं कि भारत जीत जाए। वहाँ तो ना कोई धर्म है, हिंदू भी देख रहा है, मुसलमान भी देख रहा है, सिख भी देख रहा है, बट वो कह रहा है भारत जीत जाए। और इसी तरीके से हम अगर नॉर्मल ज़िंदगियों में भी काम करें, एक हो जाएं, तो भारत तो फिर जीत ही जाएगा ना। और अब उस बात पे अगर मैं आपके आऊँ कि वो दिनों में देखिए, क्रिकेट वाला वो दौर जो था, वो दौर ऐसा था कि जहाँ मैच फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ और आप सब निराश हो गए कि ये सब होता है, कि अगर ये सारा काम ऐसे ही चलता है तो हम तो कैसे, इन लोगों को तो हम इतना प्यार करते हैं, देख रहे हैं। तो लोगों को दोबारा मैदान में लाने के लिए यू हैव टू शो देम दैट फेथ, वो ट्रस्ट। वो कैसे बनेगा? जब आप जीतोगे। और किससे जीतोगे? जब अपने से बड़े पहलवान से जीतोगे। हमने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया तब लोगों को दोबारा लगा कि नहीं, हमारी टीम में दम है, हमारी टीम ये वो वाली टीम नहीं है, ये वो वाले लड़के नहीं हैं। कुछ इंडिविजुअल ज़रूर हैं जो इस गेम के ज़रिए अपने तरीके से कुछ गलत काम करके पैसा बनाना चाहते हैं, बट अगर इस गेम को ठीक तरीके से खेलें तो इससे बढ़िया चीज़ कोई है ही नहीं, जिसमें मतलब आपको नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ है, और इतना सब जो प्यार। अब वो लोग देखो जिन्होंने वो काम किए थे, और वो लोग देखो जो पाक क्रिकेट खेले हैं, उनका रुतबा कितना है। तो जब देश के लिए खेलते हो तो साफ पाक रह के खेलना है, अपने ज़मीर को नहीं बेचना है। तो वो मैचेस 2001 की वो सीरीज़, उसने वो यकीन दिलाया आप सबको कि नहीं, ये टीम हरा सकती है। वो सौरव गांगुली ने टीम बनाई, वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड की आगे सारे कप्तानों ने। MS धोनी कमिंग फ्रॉम दैट स्मॉल लिटिल टाउन, वहाँ से क्रिकेट शुरू हुई है। आज सूर्यवंशी वहाँ से 14 साल का लड़का IPL में शतक लगाता है, कितनी बड़ी बात है। और एक आपने पता नहीं बैनर देखा या नहीं हिमांशु भाई, कि 14 साल का लड़का जब वो शतक मार रहा था, एक वहाँ पे 8-9 साल का लड़का था, वो बैनर लेके बैठा था 2030 कि मैं आपके साथ आई विल बी योर बैटिंग पार्टनर। तो वो कितना बड़ा ख्वाब देख रहा है। और मैंने कहा ना, ख्वाब सच होते हैं, और उन्हीं के होते हैं जो ख्वाब देखते हैं और जागते हुए देखते हैं। तो वो कितना बड़ा एक मुहिम चल गई। ये बड़े शहरों वाले कोई गेम नहीं है, ये गेम हर उस खिलाड़ी की है, हर उस बच्चे की है जिसमें वो कुछ बनने की दम है। वो चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे वो राजकोट से हो, चाहे वो पंजाब से हो, या मुंबई से हो, या कलकत्ता से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ विजन होना चाहिए,
अगर ये लड़का सूर्यवंशी गाँव से निकल के खेल सकता है, हरभजन सिंह जलंधर जैसी जगह से खेल सकता है, मेरे परिवार में कभी किसी ने स्पोर्ट्स खेला नहीं था, तो सिर्फ वो लगन होनी चाहिए और वो रास्ता होना चाहिए कि ये रास्ते पे जाना है, यहाँ वहाँ नहीं देखना, सीधा चलना है, तो अब मंजिल मिल ही जाती है।